टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो यार आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो एक मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस ऑफ कनाडा। तो ये वीडियो हर एक के लिए मतलब हर एक के लिए यूज़फुल होने वाली है, चाहे आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आ रहे हो कनाडा में, चाहे आप एज अ पीआर आ रहे हो, चाहे आप वर्क परमिट पे आ रहे हो। तो आप किसी भी स्टेटस पे आ रहे हो, डजेंट मैटर। तो भाई ये आप सभी के लिए यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका क्या क्या जो मतलब जब आप आते हो तो स्टार्टिंग से लेके आप एयरपोर्ट पे लैंड हुए उसके बाद से आपका पूरा जो खर्च होता है फर्स्ट मंथ में, वो पूरा हम इसमें डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और आप मतलब कैसे हर चीज़ में पैसे बचा सकते हो, कैसे आप एफिशिएंटली उसे यूज़ कर सकते हो जिससे आपको फर्स्ट मंथ में, क्योंकि स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है वो फर्स्ट मंथ में ही होता है। तो आप कैसे उसे एफिशिएंटली यूज़ करो, क्या क्या आपके पास ऑप्शन होते हैं जो बहुतों को नहीं पता होते। तो इस वीडियो का लास्ट तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। उससे पता लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल हैं। तो बिना देर करे करते हैं यार वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज यार, अब आप कनाडा आ रहे हो तो सबसे पहले आप एयरपोर्ट पे लैंड होगे, तो सबसे पहले आपको अपने एयरपोर्ट से अपना जो कहीं भी जा रहे हो, जैसे चाहे आपने एयरबीएनबी बुक कर रखा है या फिर किसी के नोन के जा रहे हो, तो जहां भी जा रहे हो तो उसका जो कैसे पहुंचोगे यार एयरपोर्ट से लेके अपना अपनी मतलब लोकेशन तक, डेस्टिनेशन लोकेशन तक। तो भाई आप एयरपोर्ट पे लैंड हुए तो स्टूडेंट भाई फटाफट से उबर या राइड बुक ले लेते हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। बट वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है यार। उसमें सपोज अगर आप टोरंटो से सपोज विंडसर आ रहे हो या लंदन आ रहे हो, तो आपके लंदन आ रहे हो आपके 300-400 डॉलर लग जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास इसमें और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं यार। तो भाई अगर आपके कोई नोन पर्सन है जो आपको लेने आ सकता है, वो लेने आ रहा है, तो यार उससे बेहतर तो कोई चीज़ होगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका मतलब नए हो आप सिटी के लिए, तो आपको ऐसा ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो वो तो बहुत ज्यादा बेस्ट चीज है। इसमें जो आप दूसरी चीज कर सकते हो वो क्या कर सकते हो, आप अपने कॉलेज, जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो उससे मतलब आने से पहले बात करो कि अगर वो शटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं यार वो क्या करते हैं आपको शटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा फैंशो कॉलेज है या और बहुत सारे कॉलेज हैं, वो शटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बस आने से पहले अपना एडमिट लेटर और जो जो एक दो डॉक्यूमेंट उन्हें देने होते हैं और बताना होता है मैं इस टाइम पे अराइव करूंगा, इस फ्लाइट से अराइव करूंगा। तो भाई आपको एयरपोर्ट के बाहर वो आपको पिकअप कर लेंगे, तो वो बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, तो यार ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपके कॉलेज वाले प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। अगर नहीं प्रोवाइड कर रहे भाई, तो उनसे आप पूछ सकते हो कि भाई कि और क्या ऑप्शंस है आने के लिए, क्योंकि उन्हें आइडिया रहता है। नहीं तो आप बस सर्विस यूज कर सकते हो, जैसे हमारी हो गई 1x बस सर्विस। 1x बस सर्विस आपको 30-40 डॉलर में एयरपोर्ट से डायरेक्ट लगेज के साथ, क्योंकि लगेज आपके पास एटलीस्ट 23x2 +7 प्लस एक हैंड बैग होगा आपके पास। तो 1x बैग जो 1x बस होती है वो आपको वो सर्विस देती है जिसमें आप इतना सारा बैग ला सकते हो। आपके $40 के अराउंड लगेंगे, तो वो आराम से आ जाओगे आप। अगर आप लंदन आ रहे हो, लंदन में रॉबर्ट की सर्विस भी होती है, वो बहुत कॉस्टली होती है, मैंने वही ली थी यार। वो अराउंड आपको 110-120 पड़ेगी। उसमें भी सेम ही चीज़ है यार आपकी, आपको एयरपोर्ट पे बस पिकअप करती है आपके सारे सामान के साथ और आपको आपकी डेस्टिनेशन पे छोड़ देती है। तो भाई अगर ये सब है तो आप बुक कर सकते हो। बट मैं आपको इसमें एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगा यार, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस मत लेना, जैसे पब्लिक बस हो गई या फिर आपका जैसा पॉपा राइड होता है, या इसमें से कोच मत लेना, क्योंकि इनमें क्या होती है, एक तो आपकी बैगेज की रेस्ट्रिक्शंस है, और यार आप अभी अभी आए हो, आपको इतना आइडिया भी नहीं है, आते ही आप इन सब झमेलों में पड़ रहे हो, तो यार आपका बैग वैग लॉस्ट हो सकता है, बहुत दिक्कत आएगी। तो पैसे बचाने के लिए बिल्कुल ये मत करना यार, ये मेरी अपने खुद से एडवाइस है। अगर कुछ नहीं मिल रहा आपको तो भाई राइड बुक करो, आराम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचो। पैसा कमाने का ऑप्शन आपके पास आगे बहुत मिलेगा यार, बट अभी सेफली और आराम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। वहां पर बिल्कुल भी पैसा बचाने की मत सोचना यार, क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है आपकी। तो ये था हमारा पहला ऑप्शन कि कैसे आप अपने एयरपोर्ट से अपनी डेस्टिनेशन लोकेशन पे जाओगे। और इसकी जो कॉस्ट है वो डिफर करेगी ऑफ कॉस्ट, कि अगर आपने उबर करा है तो वो 100 से 300 के बीच में चला जाएगा। तो ये हमारी इसकी कॉस्ट हो गई जो आप इस पे कर सकते हो, लाइक बिटवीन 100 and 300। अब जो सेकंड आता है हमारा, वो आता है हमारा टेम्पररी अकोमोडेशन, की भाई आप अब आ गए हो कनाडा, स्टार्टिंग में आपको कहीं ना कहीं तो स्टे करना पड़ेगा ही। सपोज आपने अपनी इंडिया से भी अपना परमानेंट रेजिडेंस बुक करके आए, मतलब जहाँ आपको रहना है वहां बुक करके आए, बट वो भी इसकी रिलीज मोस्टली 1 तारीख से स्टार्ट होगी, तो आपको कुछ दिन तो यार स्टार्टिंग में रहना पड़ता ही है, एक हफ्ता
3-4 दिन तो यार रहना पड़ता ही भाई, आप यहाँ आके ढूंढ भी रहे हो। तो भाई इसकी जो आपकी कॉस्ट पड़ जाती है वो आपको पड़ जाती है $50 से $70 के बीच में। और इसमें अगर आप सपोज 10 दिन रुक रहे हो तो आपकी जो कॉस्ट हो गई वो अराउंड $500 हो गई। बट इसमें यार आप ऐसा करो कि भाई जैसे और भी स्टूडेंट ऑफ कोर्स आ ही रहे होंगे, उनसे कनेक्ट करो, किसी दोस्त के साथ शेयरिंग में बुक कर लो। तो 2 बंदे रहोगे तो यार अगर 500 पड़ रहा है तो 250 पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या कमरे में अच्छी खासी स्पेस होगी, 2 बंदे आराम से शेयर करो, पैसा डिवाइड हो जाएगा और आपकी अच्छी खासी सेविंग भी हो जाएगी। तो ये था हमारा टेम्परेरी अकोमोडेशन जो आप स्टार्टिंग में बुक करोगे, जिसमें आप स्पेंड कर सकते हो अराउंड $500 to $700 फॉर 10 days। अब जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा परमानेंट अकोमोडेशन, की भाई आप टेम्परेरी अकोमोडेशन से निकले हो, परमानेंट अकोमोडेशन में शिफ्ट हो रहे हो। तो भाई ये खर्चा सबसे बड़ा होता है फर्स्ट मंथ के लिए आपके लिए। क्यों, वो भी बता देता हूँ यार। क्योंकि भाई यहाँ पर आपको जब भी आप लीज साइन करते हो तो आपको फर्स्ट मंथ प्लस लास्ट मंथ की तो पेमेंट करनी पड़ती है। तो आपको 2 महीने का यार एक साथ पेमेंट करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा पेमेंट होता है यार एक तरीके से स्टूडेंट्स के लिए। मैंने भी करा था यार, लगता है कि भाई बहुत अच्छा खासा बड़ा पेमेंट है। वैसे मैं इसकी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा, तो वो आप जाके देख सकते हो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा पूरा। बट जो इसमें आपकी शेयरिंग की कॉस्ट होती है वो आपके अराउंड पड़ जाती है यार $400 से $600। और जो आपकी आप अगर आप प्राइवेट रूम में ले रहे हो तो 700 से 1000 के बीच में। तो आपको स्टार्टिंग में जो पैसा देना पड़ेगा भाई 2 महीने का, अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो आपको $800 to $1000 देना पड़ेगा। और अगर आप प्राइवेट में रह रहे हो तो $1400 to $2000 पे करना पड़ेगा। तो भाई ये बहुत अच्छा खासा बड़ा खर्चा है जो आपको अकाउंट में लेने की ज़रूरत है जब भी आप अपना प्लान कर रहे हो एक्सपेंसेस। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा ट्रांसपोर्ट। भाई अब आप आए हो तो आप ट्रैवल भी करोगे बसेस में, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अपने घर से अपनी पार्ट टाइम जॉब पे जाने के लिए, अपने कॉलेज जाने के लिए। सो भाई उसमें जो आपका कार्ड बन जाता है यार प्रेस्टो का, उसमें आपके अराउंड ये समझ लो 100 से 150 के बीच में खर्च होंगे। बट अगर आप किसी स्मॉल सिटी में आ रहे हो, जैसे लंदन हो गया या कोई दूसरी छोटी छोटी सिटीज़ होगी, तो वहाँ पर क्या होता है यार, आपकी जो ट्यूशन फीस होती है उसी में ही आपके बस का भी पैसा ऑलरेडी आप पे कर चुके होते हो। वो ऐसा बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती। जैसे हमारे में $890 हम पे करते हैं फॉर अ क्वार्टर, मतलब एक सेमेस्टर के लिए। तो बहुत सस्ता है ये। तो भाई उसमें क्या होता है, अब आप आराम से अपने स्टूडेंट कार्ड से ट्रैवल कर सकते हो फ्री में। तो यार ये आपका पैसा ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होगा ट्यूशन फीस में। अगर आप बड़ी सिटी में हो तो आपका ये जो खर्चा आएगा वो आएगा अराउंड ट्रांसपोर्टेशन का $100 to $150। अब जो नेक्स्ट खर्चा आता है वो आता है हमारा फर्नीचर का। अब भाई जहाँ पर भी आप शिफ्ट हुए हो, अब यार उसमें 2 ऑप्शंस हैं, या तो आपको अनफर्निश्ड मिला होगा या फर्निश्ड मिला होगा। अनफर्निश्ड मतलब कि जहाँ पर कुछ भी आइटम नहीं है, जैसे बेड चेयर टेबल कुछ भी नहीं है। फुल्ली फर्निश्ड भाई उसमें सब चीज़ आपको प्रोवाइड है, बस आपको शिफ्ट होना है एंड यू आर गुड टू स्टे। बट आपको अब आप भाई अनफर्निश्ड में शिफ्ट हुए हो, जैसे मैं भी अनफर्निश्ड में शिफ्ट हुआ था तो मैंने सारी चीज़ें खुद ली थी। सो उसमें भाई आपका एक अलग खर्चा आ जाता है यार। उसमें आपको स्टार्टिंग में जैसे एक बेड परचेज करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, मतलब मैट्रेस परचेज करना पड़ेगा, चेयर टेबल। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी जो आपको स्टार्टिंग में परचेज करनी पड़ती हैं। और अब इसमें यार ये भी आप ओल्ड आइटम भी परचेज कर सकते हो, जैसे किजीजी और मार्केट प्लेस से। बट मैं यार इसमें एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा, कुछ भी चीज ओल्ड ले लेना कनाडा में आने के बाद, बट मैट्रेस कभी पुराना मत लेना यार। मैट्रेस अगर कोई सेल कर रहा है या तो उसका बहुत बर्बाद हो चुका होता है या उसमें बैड बग्स होते हैं जो आपका मतलब पूरा वेस्ट हो जाएगा यार। भाई आप यहाँ पर आए हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, इतना भाई कम से कम आपका रात में नींद तो अच्छी आनी चाहिए, मैं ये तो मानता हूँ भाई, ठीक है। तो मैं बोलूँगा यार मैट्रेस एक अच्छी क्वालिटी का लो। मैट्रेस अगर आप लोगे जैसे IKEA या दूसरी जगह से, तो वहाँ पर आपको $400-500 का एक तगड़ा मैट्रेस मिल जाएगा। बट ये अगर आप लोकल शॉप से किसी से लेते हो तो वहाँ पर $200 to $300 का एक एवरेज क्वालिटी का मिल जाएगा। तो इनिशियली आपको बेड मैट्रेस तो लेना पड़ेगा। आप चेयर टेबल लैम्प ये सब चीज़ें थोड़ा दिन बाद भी ले सकते हो। और ये सब चीज़ जो बची हुई है आप मार्केट प्लेस से ले लो, अच्छी क्वालिटी में लोग बेच देते हैं और बढ़िया होते हैं, तो उसमें आपके पैसे बच जाएंगे। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा फ़ोन बिल। भाई स्टार्टिंग में आते हैं स्टूडेंट आईफोन ले लेते हैं, उसमें कोई गलत भी नहीं है यार। अगर आपके पास थोड़ा पुराना फ़ोन है, यहाँ पर आप आके आईफोन ले रहे हो तो ठीक है यार,
कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे पास तो जो मैंने परचेज करा था वो आने से 2-3 महीने पहले ही परचेज करा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। सो मैंने आईफोन नहीं लिया, और मैं इतना बड़ा फैन भी नहीं हूँ यार आईफोन का, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, तो इसका जो आपका कॉस्ट पड़ती है आपके मोबाइल बिल की, वो अराउंड पड़ती है 40 से 50 डॉलर के बीच में, अगर आपने मोबाइल नहीं लिया है यहाँ पर आईफोन। बट अगर आपने आईफोन भी लिया है तो उसकी भी ईएमआई जुड़ जाएगी, तो आपका जो बिल आएगा वो 80 से 100 डॉलर के बीच में आएगा। यहाँ पर आके आराम से कहीं पे भी किसी भी उसमें जाओ, स्टूडेंट ऑफर पता करके ले लो, आपको सस्ता मिल जाए। जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा ग्रोसरीज का। ग्रोसरीज यार कुछ नहीं करके फर्स्ट मंथ में थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो जाता है ग्रोसरीज में, क्योंकि पहला तो आपको पता नहीं होता कि कहाँ से परचेज करने आइटम, आप महंगा आइटम ले आते हो। मेरे साथ भी हुआ था यार, मुझे पता नहीं था कि कहाँ पर कौन सा सामान सस्ता मिलता है। उसके लिए आप ऑफकोर्स फ्लिप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको कंपैरिजन कर सकते हो कि कहाँ पर कौन सा आइटम सस्ता है। तो आपका जो ग्रोसरी का खर्चा हो जाता है यार, वो अराउंड हो जाता है आपका फर्स्ट मंथ में 200 से 300 डॉलर के बीच में। और इसमें आप टिफिन सर्विस भी लगा सकते हो यार, आप मार्केट प्लेस में आराम से टिफिन सर्विस ढूंढ सकते हो। जो आपका टिफिन सर्विस पड़ती है वो पड़ती है अराउंड 200 to 250 डॉलर। बट इसमें जो टिफिन आता है वो मोस्टली 5 डेज अ वीक, बट कोई कोई 6 डेज अ वीक भी प्रोवाइड करता है। स्टार्टिंग में यार आपको 1-2 महीने बाहर का कम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका जो हमारा एक्सपेंस हो गया ग्रोसरी का, वो हो गया हमारा 200 to 300 डॉलर। जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है हमारा इंश्योरेंस। भाई अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो तो यार मैंडेटरी होता है कि आप एक इंश्योरेंस लोगे ही लोगे। ये मतलब इनकी तरफ से मैंडेटरी होता है। तो वो आपको जो पड़ेगा, मतलब अगर टोटल जो पड़ता है वो अराउंड 30-40 डॉलर के पड़ता है पर पर्सन। 10-11 डॉलर आता है, वो कोई बड़ा एक्सपेंस नहीं है, बट ये है। तो आपका इंश्योरेंस हो गया जिसमें आपका एक्सपेंस आएगा 10 to 15 डॉलर। अब जो नेक्स्ट आता है यार हमारा, वो आता है विंटर गियर। भाई अगर आप ठंड में आ रहे हो, जैसे जनवरी में आ रहे हो, तो आपको आते ही विंटर गियर भी खरीदने पड़ेंगे। इंडिया से लाने का कोई फायदा है नहीं यार, आपको यहाँ पर आके फिर भी परचेज करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको जैसा पता ही होगा भाई, जो टेम्परेचर यहाँ पर जाता है -30 -40 तक भी चला जाता है फील्स लाइक। तो आप इंडिया से ला रहे हो अगर, तो वो ठीक है, बट वो यहाँ पर ऐसे -10 -15 तक की वर्क करेगी। तो आपको यहाँ से एक परचेज तो करनी पड़ेगी। बट एक चीज़ यार, अगर आपने एक बार परचेज कर ली, वो आराम से आपकी 4-5 साल चल जाएगी भाई आराम से, मतलब क्योंकि ख़राब होती नहीं है। तो आपकी जो इसका खर्चा आएगा वो आपने एक जैकेट ले ली, मैंने जैकेट ली थी यार, सेल में ली थी, एक नंबर क्वालिटी है भाई, बिल्कुल कंपनी की, टॉमी की थी। उसमें भाई आज तक मुझे ठंड नहीं लगी है, इतनी तगड़ी जैकेट थी। जो आपका उसका प्राइस हो गया, वो मेरा था 150 डॉलर पड़ी थी, तो आपका विंटर गियर का जैकेट का प्राइस हो गया वो 150 डॉलर से 200 डॉलर के बीच में पड़ता है। आपको विंटर शूज़ भी लेने पड़ेंगे। विंटर शूज़ भी मैंने सेल्स में ही लिए थे भाई, तो वो भी मुझे कितने के पड़े थे, अराउंड 70 डॉलर के पड़े थे। तो इसका भी जो आपका शूज़ का होता है वो 50 डॉलर से 100 डॉलर के बीच में होता है। तो आपका जो विंटर गियर का एक्सपेंस हो गया, यही दोनों चीज़ें मेन है। तो जो आपका टोटल हो गया वो आ गया आपका अराउंड 200 से 300 डॉलर के बीच। तो भाई ये तो थे कि जो एवरेज आपका खर्च होता है कनाडा में आपके फर्स्ट मंथ में। तो भाई मैं आपको ये भी बता देता हूँ मेरा फर्स्ट मंथ का क्या एक्सपेंसेस रहा था। तो भाई जो मेरा सबसे पहले तो आ गया एयरपोर्ट से मेरे रेजिडेंस जहाँ मैं रहता रहा था, उसका क्या खर्चा था, वो था मेरा 120, क्योंकि मैंने रॉबर्ट की बुक करी थी, तो उसमें 120 हो गया, क्योंकि मुझे 1x का आइडिया नहीं था। दूसरा हो गया भाई मेरा टेम्प्रेरी अकोमोडेशन। टेम्प्रेरी अकोमोडेशन में मैंने स्टार्टिंग में होटल में रहा था, उसमें मेरा 250 डॉलर पर नाइट था। इसके पीछे यार एक लॉन्ग स्टोरी है कि क्यों मैं रहा था, वो मैं आपसे कभी और डिस्कस करूंगा। 250 डॉलर पर नाइट तक कुछ दिन में उसमें रहा था। उसके बाद में एक एयरबीएनबी में शिफ्ट हो गया था, जिसका जो खर्चा था वो 60 डॉलर पर नाइट। उसके बाद आता है यार परमानेंट एकोमोडेशन। परमानेंट एकोमोडेशन का क्या सीन है, फर्स्ट वन में मेरा जो परमानेंट जहाँ में शिफ्ट हुआ था, उसका जो प्राइस था वो मेरा था 700 डॉलर पर मंथ। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मेरा फ्री था, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी का जो कार्ड होता है वो चल जाता है। जो मेरा नेक्स्ट जो मेरा फर्नीचर के लिए, उसमें मेरा 300 डॉलर पड़ा था, बेड बॉक्स प्लस मैट्रेस। मैंने चेयर ली थी वो अराउंड 120 डॉलर की ली थी, वो नहीं ली थी, क्योंकि टेबल जो मैंने ली थी वो पुरानी ली थी, वो अराउंड 30 to 35 डॉलर की पड़ी थी। उसके बाद जो मेरा फ़ोन बिल है, फ़ोन बिल भाई स्टार्टिंग में मेरा 45 डॉलर का था, बट 3-4 महीने बाद मेरा ऑफर आ गया था, तो मैं उसमें स्विच कर गया था, जिसमें मुझे अब आता है 30 डॉलर का फ़ोन बिल प्लस टैक्सेस, तो टोटल 33 डॉलर पड़ता है। उसके बाद मेरा इंश्योरेंस हो गया, जहाँ मैं रहता हूँ, वो 11 डॉलर पर पर्सन पड़ता है। फर्स्ट मंथ की ग्रॉसरी मेरी अराउंड 200 डॉलर हुई थी। वो जो मेरे स्पोर्ट्स गियर थे उसमें मेरी जैकेट हो गई 160 डॉलर, शूज़ हो गए मेरे अराउंड 65 डॉलर के आसपास। तो भाई यही सारे एक्सपेंसेस होते हैं कनाडा में।
आई होप अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो आपको इन्फॉर्मेशनल लगी होगी वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताना यार आपको कैसी लगी वीडियो, और आपके फर्स्ट मंथ के क्या एक्सपेंसेस थे, जिससे सबको आइडिया मिल सके कि भाई और स्टूडेंट्स का क्या एक्सपीरियंस रहा है कनाडा में एज अ एक्सपेंस को लेके। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।